देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी को उनकी जन्म स्थली महू में एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर पार्टी बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुए कथित अपमान ने विवाद को और गहरा दिया है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 के आराय 2 इलाके से जुड़ा है, जहां जिला प्रशासन और नगर निगम पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमाओं को बेहद असंवेदनशील तरीके से एक जीप में रखा गया, जहां उन्हें पैरों के नीचे दबा दिया गया। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि समाज के प्रति उसके गैर जिम्मेदाराना रवैया को भी उजागर करता है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने इंदौर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और जिसमें बीजेपी सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही है, जबकि रसूखदार और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। तो सड़क मास्टर प्लान में कहीं और है, उन्होंने दूसरी जगह से निकाल दी, जिसमें कि 400 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मकान तोड़ दिए गए। उन सबको हम लोगों ने, जब कांग्रेस सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उनको आवासीय पट्टे दिए गए थे। किनको दिए गए थे? आवासीनों को पट्टे दिए थे। लेकिन कुछ बिल्डर्स को इससे उनकी जमीन को शायद चली जाती, इसलिए उन्होंने मास्टर प्लान की बिना मंजूरी के उन्होंने सड़क दूसरी तरह से डाइवर्ट कर दी। इस तरह के अनेक उदाहरण सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जिसको मैं गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं, उसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया है। मोदी जी ढूंढते हैं कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी कौन हो सकता है, और उसको वो विश्वास में लेकर उसको पद दिए जाते हैं। उज्जैन में एक बार फिर लव इश्क धोखा डार्लिंग का मामला सामने आया है। जी हां, पहले काम का झांसा, फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर रिलेशनशिप, इसके बाद ब्लैकमेलिंग। जी हां, यह पूरा मामला उज्जैन के मालीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर नंदी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक ने एक युवती को पहले तो उसे काम दिलवाया, इसके बाद उससे दोस्ती की, प्यार किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। यही नहीं, युवती के नाम से लोन करवा लिया और उसे कर्ज तले उतार दिया। जी हाँ, युवती का यहां तक आरोप है कि उसने उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाए, इसके बाद उससे कई बार पैसे भी ऐंठे। यही नहीं, उसे गलत रास्ते पर राह भी दिखाई। युवती इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। उसमें शर्म के मारे कई टाइम तक किसी को कुछ बताया नहीं। इसके बाद घर वालों को उसने पूरी उसके साथ हुई आप बीत की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे थाने ले लेकर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवती का कहना है वो कई बार महिला थाने गई है, लेकिन उसे भगा दिया गया है। अब युवती थक हार कर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है। उसने एक आवेदन दिया है और इस युवक पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल युवक फरार है। पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लिया है। इंदौर में जीतू जाटवा और कलेश कालरा के बीच हुए विवाद का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस प्रकरण में पुलिस ने जीतू जाटवा के समर्थक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस का दावा है कि कलेश कालरा के घर पर हुए हमले में शामिल कुछ संदिग्ध बदमाश नगर निगम के कर्मचारी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने कुछ नाम नगर निगम प्रशासन को जांच के लिए सौंपे थे। नगर निगम आयुक्त शिवम
वर्मा ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए नामों की जांच की गई है, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति निगम का कर्मचारी नहीं पाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रकरण से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली मुझे कुछ नाम बताए थे जिसको हमने चेक कराया था, जब इनिशियल 3 नाम थे और हमने चेक कराया, बट तो वो नगर निगम के रोल पे काम नहीं करते थे वो लोग। अगर ऐसी कोई नवीन जानकारी प्राप्त होगी तो बिल्कुल हम उनको साझा करेंगे और उनकी मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे। पूरे देश भर में आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इंदौर उज्जैन में भी 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में संपन्न होगा। इस राष्ट्रीय पर्व को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस अवसर पर विभिन्न बलों की टुकड़ियां शानदार परेड का प्रदर्शन करेगी, जो देशभक्ति की भावना को सजीव कर देगी। इसके लिए रोजाना रिहर्सल की जा रही है। देखिए, हर वर्ष की तरह 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल चल रही है। ये हमारा बड़ा उत्साह और जोश के साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें, और 26 जनवरी के दिन हम एक अच्छी परेड का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। हमारे पूरे स्कूल के बच्चे, पुलिस फोर्स, होमगार्ड, फॉरेस्ट, सभी अपने पूरे जिलो जान और उत्साह के साथ लगे हुए परेड में। वहीं उज्जैन शहर में भी दशहरा मैदान पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। देश भर सहित बुरहानपुर जिले में भी नए साल के आगाज को एक पखवाड़ा बीत चुका है। इस साल फिर बुरहानपुर में ऐतिहासिक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को करीब 15 सदस्यीय दल बुरहानपुर पहुंचा है। दरअसल इटली से विदेशी पर्यटक का दल बुरहानपुर आया है। शाम को दरगाह ए हकीमी शाही किला सहित काला ताजमहल को करीब से निहारने के लिए विदेशी पर्यटक आए हैं। शाही किला में दीवाने आम, दीवाने खास, लोगी मस्जिद सहित धरोहरों को करीब से देखा है। बुरहानपुर के धरोहर को देखकर विदेशी पर्यटकों ने खुशी भी जाहिर की है। बुरहानपुर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडलेश्वर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव का खरगोन जिले के मंडलेश्वर का दौरा क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक सौगात लेकर आया। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने न केवल महेश्वर कार्यों का लोकार्पण किया, यहाँ भूमि पूजन भी किया। महेश्वर जाना पाओ उदहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम माता अहिल्याबाई के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों हेतु करोड़ों रुपए की लागत से कुल 27 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर क्षेत्र वासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सरकार के प्रयासों को उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद।
स्वामी जी। चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।